तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए कंप्लीट मैथ का सीरीज, जिसमें से आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं परसेंटेज क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल क्या है, प्रॉफिट लॉस क्या है, डिस्काउंट क्या है। 4 चैप्टरों को हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। आज से हमारा ये क्लास बेसिकली स्टार्ट होगा। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे क्या क्या चीज, इस चीजों के बारे में आप सबसे पहले जान लो। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, और सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसके अंदर कौन कौन से टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से शब्द इस्तेमाल होते हैं, उसका मतलब क्या है, और साधारण ब्याज का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, और ये सब बेसिक बात तो जानेंगे ही जानेंगे। और साथ में आपको सिखाएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट को हम कैसे बिना फॉर्मूला लगाए भी हम क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। यदि आपको सिर्फ परसेंटेज की थोड़ी सी जानकारी है तो समझ लेना इन चैप्टर को पढ़ने में बहुत ही आसान हो लगेगा और बहुत ही सिंपल लगेगा। तो चलिए, इसके अंदर सबसे पहले हम लोग उस टर्म को समझेंगे, उन शब्द को समझेंगे जो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर इस्तेमाल होता है। कहोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो चलिए, एकदम सिंपल सा सब है। पहले हम लोग सीखेंगे कि कौन कौन से टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से शब्द इस्तेमाल होते हैं। इसको समझाने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं कि इन टर्म्स को कैसे हम लोग समझते हैं। इन टर्म्स को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी आपको बताते हैं। जैसे कि एक राजू नाम का लड़का था। क्या नाम का था? राजू। अब राजू नाम का लड़का है। अब होता क्या है, इस राजू नाम के लड़के को मान लेते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए या किसी कारणवश इसे कुछ पैसा की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके पास वो पैसे तो नहीं है। अब ये क्या करेगा, ये राजू नाम का लड़का किसी रिश्तेदार के यहां से गया, पैसा मांगा। रिश्तेदार ने साफ मना कर दिया कि हम पैसा तुम्हें नहीं देंगे। मान लेते हैं इसे एक काम था, मान लेते हैं कोई भी किसी तरह का काम हो सकता है, इसे 10,000 रुपया की आवश्यकताएं थी। उसने क्या किया, अपने रिश्तेदारों से मांगा, लेकिन रिश्तेदारों ने साफ देने से मना कर दिया। एक दो और रिश्तेदार के यहाँ मांगा, किसी और से मांगा तब, बट वो देने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। लेकिन उसका एक दोस्त था जिसके पास बहुत सारे पैसे थे। उसने दोस्त को बताया कि हमें एक ऐसा काम है जिसमें से हमें 10,000 रुपये की आवश्यकता है, क्या तुम हमें दोगे? कहा हाँ देंगे। तो ये इसने कहा कि हम तुम्हें 10,000 रुपया देंगे। किसका दोस्त? राजू का दोस्त। अब ये 10,000 रुपया देने के लिए तैयार हो गया और राजू को 10,000 रुपया देता है। लेकिन देने से पहले एक छोटा सा कंडीशन रख देता है। उससे वो पूछता है कि जो हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं तुम कितने दिन के बाद हमें लौटाओगे? तो उसने कहा कि हो सकता है 1 या 2 साल के बाद। तो वो साफ साफ पूछा 1 या 2? तो कहा ठीक है, हम 2 साल के बाद लौटा देंगे तुम्हें पैसा। किसने कहा? राजू का दोस्त ने कहा, जो राजू को 10,000 रुपया दिया। तो लौटाएगा कितने साल के बाद? कहा कि इसने लौटाएगा 2 साल के बाद लौटाएगा। यानी एक टाइम बता दिया कि हम तुम्हें जो पैसा रिटर्न करेंगे 2 इयर्स के बाद करेंगे, ये लौटाने की अवधि है। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। यहां पर आप बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है। जो यहां पर कर्जा लिया गया है किसके द्वारा? राजू के द्वारा। और जो कर्जा दिया गया है किसको? राजू को। कितने हजार रुपया? 10,000 रुपया। तो बोला कि ठीक है, तुम 10,000 रुपया हम तुम्हें तो दे देंगे, लेकिन जब तुम हमें 2 साल के बाद लौटाओगे पैसा, तो हम तो जो है तुमसे इस 10,000 के ऊपर 10,000 के ऊपर प्रत्येक साल 1,000 रुपया तुमसे लेंगे।
1000 रुपया तुमसे लेंगे। यानी यहां पर से ध्यान से सुनना, ये प्रत्येक साल 1000 रुपया लेगा, तो 2 साल के बाद वो जब लौटाएगा तो उस पर ज्यादा कितना देना पड़ेगा? कहोगे सर वह 1000 रुपया प्रत्येक साल एक्स्ट्रा लेगा, यानी कितना? 1000 रुपया, तो 2 साल में कितना ले लेगा ज्यादा? कहोगे सर इसका 2 गुना, यानी 2000 रुपया उसे ज्यादा लौटाना पड़ेगा। कितना लौटाना पड़ेगा? ज्यादा। तो उसने लिया है 10,000 और लौटाएगा वो कितना? 12,000। बात समझे? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो अब यहां से मेरे भाई बात सुनना, सबसे पहले उसने बोला क्या? उसने यही बोला कि यहां पर उसने यही बोला कि हम तुम्हें 10,000 रुपया देंगे, लेकिन जब तुम हमें 2 साल के बाद लौटाओगे तो तुम्हें जो पैसा देना पड़ेगा वो 12,000 रुपया देना पड़ेगा। अगर मंजूर है तो बोलो, हम तुम्हें 10,000 रुपया देने के लिए तैयार है। उसने हाँ में भरी और 10,000 रुपया उसने दे दिया। तो जो जितने समय के लिए दिया जाता है वो टाइम कहलाता है, वो हमारा समय कहलाता है। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, ये बात तो हमें अच्छे तरीके से पता है। यानी 2 साल है, समय है, तो समय दर्शाए। उसके बाद जितना पैसा उसने उधार लिया, यानी लोन लिया, कर्जा लिया, या फिर राजू के द्वारा जो पैसा लिया गया है, या राजू का दोस्त जो पैसा दिया है, वह कितना, यही कहलाएगा उसका मूलधन। हिंदी में कहे तो इसी को हम लोग कहते हैं मूलधन, और अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल। ठीक है? हो गए? हाँ जी बिल्कुल सही है। यानी जो पैसा उधार लिया जाता है या जो पैसा उधार दिया जाता है वो हमारा कहलाता है मूलधन, यानी प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक है? हो गए? हाँ जी सर बिल्कुल सही। यहां तक हमने अभी तक साधारण ब्याज का मतलब कुछ नहीं समझा है। हमने सिर्फ अभी तक समझा है कि कितने समय के बाद वो पैसा लौटाएगा, कितने समय के बाद वो पैसा लौटाएगा, वही से उसी को हम लोग कहे थे समय। और कितने, जितना पैसा उसने उधार लिया वो हमारा मूलधन कहलाता है। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। जो 2 साल के बाद उसने पैसा लौटाया, 2 साल के बाद उसने जो पैसा लौटाया है वह कहलाता है मिश्र धन। क्या कहलाता है? मिश्र धन कहलाता है। ये चीजें आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं हम लोग अमाउंट। ठीक है? हो गए? हाँ सर बिल्कुल सही है। हम लोग इसे पहले अच्छे तरीके से पहले से भी जानते हैं। अगर जानते हो मेरे भाई तो ये बात अच्छे तरीके से कान खोल करके सुन लो। तो राजू के द्वारा लिया गया पैसा कितना है? कहोगे सर उसने 10,000 रुपया लिया। तो जो पैसा उधार लिया जाता है वही हमारा कहलाता है मूलधन कहलाता है, यानी प्रिंसिपल कहलाता है। जितने समय के लिए लिया जाता है वो हमारा समय कहलाता है। जो पैसा लिया गया और जितने साल के बाद उसने टोटल, यानी जितना उसका पैसा लौटाया, टोटल पैसा जो लौटाया 2 साल के बाद जो टोटल पैसा उसने लौटाया वही आपका मिश्र धन कहलाता है, यानी अमाउंट कहलाता है। अब यहां से बात समझो कि इसने 10,000 रुपया लोन लिया, कर्जा लिया, और 12,000 रुपया उसने लौटाया। तो कितना ज्यादा लौटाया? कहोगे सर उसने 2,000 रुपया ज्यादा लौटाया है। उसने 2,000 रुपया ज्यादा लौटाया, तो यही कहलाता है हमारा ब्याज। क्या कहलाता है? ब्याज। ध्यान से सुनना, जो मतलब पैसा उधार लिए गए पैसे से कितना ज्यादा उसने लौटाया है वह हो जाता है ब्याज कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हम लोग कहते हैं। ठीक है? ओके हाँ जी सर बिल्कुल सही है, इंटरेस्ट कहते हैं। तो ब्याज क्या होता है? तो ब्याज वो राशि होती है जितना हमने पैसा लिया है उस राशि से कितना ज्यादा हमने लौटाया है, यानी जितना ज्यादा हम लौटाएंगे वही हमारा कहलाएगा ब्याज, यानी यहाँ पर ब्याज कहलाता है। तो अभी तक हमने सिंपल इंटरेस्ट का मतलब नहीं समझा है। तो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट कहने का मतलब यही होता है कि प्रत्येक साल अगर ब्याज आपका बराबर बराबर है, ध्यान से सुनना,
प्रत्येक साल आपका ब्याज आपका बराबर बराबर है। जैसे कि आपने यहाँ पर 10,000 रुपया का लोन लिया है, 10,000 रुपया का कर्जा लिया है, यानी मूलधन आपका 10,000 रुपया है। अगर 10,000 रुपया के ऊपर प्रत्येक साल हजार 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 रुपया ही दिया जाता है, यानी पहले साल 1,000 रुपया और दूसरे साल भी 1,000 रुपया दिया जाएगा, तो समझ लेना यह सिंपल इंटरेस्ट है। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में ही एक राशि पर प्रत्येक जो ब्याज की दर होगी, प्रत्येक साल ब्याज जो होगा हमारा वो बराबर बराबर होगा, ना कि ज्यादा या फिर कम होगा। यदि ब्याज की राशि प्रत्येक साल बराबर है किसी अमाउंट पर, किसी प्रिंसिपल पर, तो समझ लेना कि वह सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, यानी साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। यहां तक बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई हो। अगर बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है तो एक बात अब सुनो आगे। इसके अंदर अब हम लोग क्या क्या चीज का इस्तेमाल किए हैं, एक हमारा प्रिंसिपल हो गया, एक हमारा मिश्रधन हो गया, एक हमारा टाइम हो गया, एक हमारा ब्याज हो गया। अगर ब्याज आपका बराबर बराबर है तो देखो, उसने समय 2 साल लिया है तो प्रत्येक साल ब्याज कितना होगा, कहोगे सर 2 साल में ब्याज जो है 2,000 रुपया है, तो प्रत्येक साल जो ब्याज आपका हो गया 1,000 रुपया होता है। तो आपसे पूछेगा कि इसका दर क्या है, तो दर मतलब क्या, ब्याज की दर क्या है, तो 1,000 रुपया प्रत्येक साल जो है आपको देना पड़ रहा है किस पर, 10,000 के ऊपर। लेकिन क्वेश्चन में आपसे रेट आपको ऐसे नहीं पूछेगा। तो आप हमें बताइए प्रत्येक साल ब्याज कितना दिया जा रहा है, कहोगे सर प्रत्येक साल हमें ब्याज दिया जा रहा है 1,000 रुपये, 1,000। तो हमने कर्जा कितना लिया था, 10,000। तो इस 10,000 को अगर हम भाग दे देते हैं तो ये जो हमारा निकल करके आएगा, इसको परसेंटेज में अगर बदलोगे तो परसेंटेज में बदलने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 10% पर एनम। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 10% पर एनम, इसको हम लोग रेट बोलते हैं, यानी दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दर। तो किस दर पर ब्याज दिया गया, तो 10% पर एनम के हिसाब से उसको ब्याज दिया गया है। तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हम लोग ज्यादा कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बस इन्हीं 4-5 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जो राशि उधार ली गई होती है या जो उधार दी गई होती है वही हमारा कहलाता है मूलधन यानी प्रिंसिपल। जो टोटल पैसा हम लोग मिश्रधन सहित, देखना मूलधन और ब्याज जोड़ करके लौटाते हैं वही हमारा कहलाता है अमाउंट यानी मिश्रधन। यानी हम उसमें कितना ज्यादा हम लौटाए हैं वो हमारा कहला जाता है मिश्रधन, ब्याज कहलाता है। और जो हम रेट हमारा क्या होता है कि प्रत्येक साल उसको कितना परसेंट देते हैं, यानी उस राशि पर प्रत्येक साल जो हम ब्याज देते हैं वह मूलधन का कितना प्रतिशत है वही हमारा रेट कहलाता है। बस यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से बात समझ में आ गई होगी। तो रेट हमारा क्या है, तो प्रत्येक साल जो राशि हम ब्याज के रूप में दे रहे हैं, प्रत्येक साल जो हम ब्याज के रूप में दे रहे हैं, कितने पर दे रहे हैं, 10,000, यानी मूलधन पर दे रहे हैं। हम उसको परसेंटेज निकाल देंगे तो हमेशा 10% पर एनम है, तो 10% पर एनम के हिसाब से ये हमारा रेट हो जाएगा। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो देखो यहां से अब जो हमारा एक अमाउंट है मिश्रधन है, अब मिश्रधन के बारे में कुछ हम लोग चर्चा करते हैं। तो मिश्रधन के अंदर क्या क्या चीज शामिल होता है ये हमें पहले बताओ। कहोगे सर मिश्रधन के अंदर देखो क्या क्या शामिल है। मिश्रधन के अंदर जो शामिल है 10,000 जो रुपया लिया है वो यानी मूलधन। देखो कोई भी व्यक्ति अगर पैसा किसी से उधार लिया है तो जब वो लौटाएगा तो क्या लौटाएगा, जितना पैसा उसने उधार लिया है वो लौटाएगा, अब प्लस में जो उसका ब्याज होगा वो भी लौटाएगा। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि वह तो पहले से ही कंडीशन रख दिया था ना राजू का दोस्त। क्या रखा था कि हम तुम्हें 10,000 रुपया देते हैं, अगर तुम हमें 2 साल के बाद जब लौटाओगे तो तुम्हें जो है 12,000 रुपया लौटाना पड़ेगा, जो 1,000 रुपया पर साल के हिसाब से तुमको पड़ेगा।
तो उसने कहा था हाँ, जब वो लौटाएगा तो थोड़े ना किसी 10,000 रुपया दे देगा और 2,000 रुपया नहीं देगा। यानी लौटाएगा, यानी लौटाएगा क्या? मिश्र धन। लौटाई गई राशि मिश्र धन। तो इस मिश्र धन में क्या क्या शामिल होगा? क्योंकि सर इस राशि में आपका मूलधन भी शामिल होगा, मूलधन भी शामिल होगा और प्लस में क्या शामिल होगा? कितना उसने ज्यादा लौटाया है वो भी हमारा शामिल होता है, यानी ब्याज। हो गया? हाँ सर बिल्कुल सही है। तो मिश्रधन बराबर हमारा क्या हो जाता है? अगर हम इसको मिश्रधन को हम अंग्रेजी में सिर्फ ए लिख देंगे और प्रिंसिपल को पी लिख देंगे और सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पर ब्याज है तो हम यहाँ पर ब्याज लिख देते हैं और यहाँ पर यही हमारा साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज किसको कहते हैं? तो साधारण ब्याज उसको कहते हैं जो यदि ब्याज की दर आपका प्रत्येक साल बराबर है, प्रत्येक साल बराबर है, यदि उस राशि पर ब्याज की दर यानी जितना उसको पहले साल ब्याज मिला है, अगर 1,000 रुपया एक साल में मिला है तो अगला साल भी 1,000 रुपया मिलेगा इसी राशि पर, तो समझ लेना वह सिंपल इंटरेस्ट है, उसमें कुछ ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। यहां तक तो बात हमें अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है। अब आगे की बात हम लोग समझेंगे किसके बारे में, थोड़ा सा आप हमें समझा दो, बता दो। इन सभी चीजों को समझने में दिक्कत है? अगर नहीं दिक्कत है तो कमेंट में सब लोग लिखेगा हाँ सर हमें अब किसी प्रकार की समस्या नहीं है। अगर समस्या रहते भी है तो आगे हम लोग धीरे धीरे आगे हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। चलो अब आगे की बात सुनो। अब थोड़ा सा आपसे हम लोग पूछेंगे ऐसे, थोड़ा सा बस डायरेक्ट हम ऐसे ही पूछते हैं। अभी फॉर्मूला के हम बनाए ही नहीं है, अभी फॉर्मूला कैसे आएगा नहीं आएगा सब कुछ के बारे में बताएंगे, लेकिन सिर्फ आप हमें बता दो ऐसे इन क्वेश्चनों को। ऐसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको प्रिंसिपल दे दिया जाए, मूलधन दे दिया जाए, मूलधन को हम लोग पी लिखेंगे। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही, हम पी लिखेंगे। अगर हम मूलधन आपको 2,000 रुपया दे दिया जाए, ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। और आपको सिंपल इंटरेस्ट दे दिया जाए यानी ब्याज दे दिया जाए, अगर ब्याज आपको 400 रुपया दे दिया जाए, 400 रुपया दे दिया जाए, ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो आप हमें बताइए कि दर क्या है? अगर समय आपका 2 साल दे दिया जाए, टाइम बराबर 2 इयर्स है, तो आप हमें बताइए इसका दर क्या है? और दर को हमेशा परसेंटेज में लिखेंगे और पर एनम के हिसाब लिखेंगे, यानी प्रति वर्ष के हिसाब से लिखेंगे। आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि सबसे पहले इसका दर क्या होगा। कहोगे सर एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर हमारा सिंपल इंटरेस्ट है तो प्रत्येक साल हमारा ब्याज होगा बराबर बराबर। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर ब्याज कितना है? 400। कितने साल में? 2 साल में। यानी प्रत्येक साल यहां पर ब्याज अगर बराबर बराबर होगा तो पहला साल भी ब्याज 200 और दूसरा साल भी ब्याज 200। तो एक साल में ब्याज कितना मिलता है? कहोगे सर एक साल में ब्याज उसको मिलता है 200 रुपया और प्रत्येक साल हमारा ब्याज बराबर बराबर ही है। कहोगे हाँ। तो रेट क्या होता है कि प्रत्येक साल उसको ब्याज कितना मिल रहा है, किस राशि पर? कहोगे जिस जो भी राशि पर, तो कितना मिल रहा है? तो 2,200। कितने के ऊपर? कहोगे सर 2,000 के ऊपर। अब 2,000 के ऊपर गुना अगर हम 100% कर देंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये से ये खत्म, यानी आ गया 10। तो रेट हमारा क्या आ गया? रेट हमारा आ गया है 10% पर एनम, यानी प्रति साल। कर लोगे? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, हम कर लेंगे। अगर हमारे पास फॉर्मूला नहीं भी है तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग अच्छे तरीके से, आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो देखो भाई, अब यहां से हम लोग बनाते हैं एक फॉर्मूला, बताएंगे कि कैसे बिना फॉर्मूला लगाए, सबसे पहले फॉर्मूला से बनाएंगे, उसके बाद हम आगे के कंसेप्ट को बताते जाएंगे। ठीक है? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर हम पूछा जाए, एक तरह के और दे देते हैं, पहले रुक जाओ, इसी तरह के क्वेश्चन को पूछते हैं कि आप हमें बताओ ऐसे, अगर यहां पर से बोल दिया जाए सिंपल, अगर प्रिंसिपल दे दिया जाए, देखो प्रिंसिपल अगर 4,000 रुपया दे दिया जाए, 4,000,
और यहां पर अगर कहा जाए कि प्रत्येक साल, देखो यहां पर हम बोलेंगे प्रत्येक साल का ब्याज दिया है, परसेंटेज नहीं, ब्याज जो आपका है 600 रुपया है, 600 रुपया है। तो आप हमें बताइए कि 3 साल के बाद उसने कितना पैसा लौटाएगा, 3 साल के बाद उसे कितना पैसा लौटाना पड़ेगा, ये आप हमें बताइए। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि ये हमारा बेसिक क्लास है, तो समझते हैं कि आपको ये सब चीजें आपको अच्छे तरीके से समझनी चाहिए। तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट। चलो भाई, एकदम सिंपल सा। तो देखो, उसने सबसे पहले देखो कि उधार कितना लिया, होगे सर उधार तो लिया 4000 है। अब प्रत्येक साल उसको ब्याज दिया जा रहा है 600 रुपया, उसको ब्याज भी देना पड़ेगा। जब वो पैसा 3 साल के बाद लौटाएगा तो ब्याज कितना है, 600 के हिसाब से कितना लौटाएगा, कहोगे सर 600 हिसाब के हिसाब से 3 साल में 600 साल पहला साल, 600 दूसरा साल, और जब वो लौटाने जाएगा तो फिर तीसरा साल में वो 600 रुपया देगा। मतलब उसको ब्याज जो देना पड़ेगा, टोटल जो 3 साल में ब्याज जो देना पड़ेगा, वह देना पड़ेगा कितना, कहोगे सर 6 × 3 यानी 6×3 = 1800, और प्लस में हमारा ये 4000 तो अलग से देगा ही देगा। यानी जो प्रिंसिपल है वो तो लौटाएगा ही लौटाएगा। क्यों, क्योंकि अमाउंट के अंदर वो हर चीज होता है, या जो जितना ली गई राशि और ब्याज की राशि, कहोगे हाँ, यानी 4000 और प्लस 1800 यानी 18, 4 × 5000 और 5000 यानी 800 यानी 5800, यानी वो लौटाएगा कितना, 5800 रुपया लौटाएगा। यहां तक बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई गई होगी, क्योंकि ये सब तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो पढ़ते आ रहे हो तो अब आते हैं धीरे धीरे कॉन्सेप्ट के तरफ, कि हम लोग जो बचपन से फॉर्मूला आप पढ़ते आ रहे थे कि सिंपल इंटरेस्ट का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है P×R×T/100। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, ये बात हमें अच्छे तरीके से समझ में तो आती है। ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो हम यहां से निकालते हैं ऐसे कुछ, अब ऐसे कहेंगे, देखो ऐसे बोलेंगे, अगर आपसे कहा जाए कुछ इस प्रकार से, कैसे कहा जाए, ऐसे कि 100 रुपया पर ध्यान से सुनना जो बोल रहे हैं, 100 रुपया पर 8% के ब्याज की दर पर, देखो 100 रुपया पर 8% ब्याज की दर पर एक साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। अब ऐसे पूछ दे तो आपको पता है कि प्रत्येक साल ब्याज की दर कितनी होती है, बराबर। प्रत्येक, अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो प्रत्येक साल ब्याज कितना होता है, बराबर बराबर। तो हमें तो पूछा है एक साल 8% के दर से। अगर कोई व्यक्ति 100 रुपया लेता है तो 10% के ब्याज के दर से कितना मिलेगा, तो सर 10% के ब्याज के दर से 100 रुपया पर 100 रुपया पर 10 रुपया मिलेगा। कब, जब 10% रहेगा तब। तो आप हमें बताइए कि 100 रुपया पर 8% ब्याज की दर पर एक सालों में उसको कितना मिलेगा, कहोगे सर उसको जो मिलेगा ना, उसको जो मिलेगा 8% मिलेगा। कितना मिलेगा, R मिलेगा। अरे हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। कब, जब 8% रहेगा तब। कहोगे देखो, क्योंकि 100 रुपया पर 100 का जब अगर 8% निकालोगे, मान लेते हैं R की जगह हमारा 10% है तो 10 कट जाएगा तो 10 ही मिलेगा। अगर 20 रहेगा तो 20 मिलेगा, 30 रहेगा तो 30 मिलेगा, बात खत्म। कहोगे हाँ जी। तो उसी तरह से हमें बताओ कि 1 रुपया पर 8% ब्याज की दर पर 8% ब्याज की दर पर एक साल में एक ही साल बोल रहे हैं, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो एक साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1 रुपया की बात कर रहे हैं।
अगर 100 रुपया है तो उसको आर मिलता है, तो एक साल में मिलेगा तो कितना मिलेगा? कहोगे सर एक साल में उसको कितना मिलेगा? आर बटे 100। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, आर बटे 100। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 रुपया में कितना मिलेगा? तो आर बटे 100 मिलेगा। जब 1 रुपया रहेगा तब 100 रुपया में उसको R% ब्याज की दर से एक सालों में आर मिल रहा था, तो 1 रुपया में R% ब्याज की दर से एक साल में उसको मिलेगा आर बटे 100। कितने पर? 1। अब वही बात पूछेगा, हमेशा तो 1 रुपया तो नहीं ना देगा, कितना देगा? 100 रुपया, 1000 रुपया, 500, 10, 120 दे सकता है ना? कहोगे हाँ जी। तो मान लेते हैं कि वह राशि पी राशि लेता है, 1 रुपया पर इतना ब्याज मिलता है, तो बताइए हमें कि पी रुपया में कितना ब्याज मिलेगा R% की ब्याज की दर से। देखो कैसे फॉर्मूला बन रहा है, एक साल में कितना मिलेगा? कहोगे सर एक साल में हमें मिलेगा 1 रुपया पर हमें इतना मिलता है, तो अगर मान लेते हैं 100 रुपया में इतना मिल रहा था, तो अगर उसका दुगना कर देंगे तो ज्यादा ब्याज मिलेगा। हो गया हाँ जी सर बिल्कुल सही है, 1 रुपया में इतना ब्याज मिलता है, तो पी रुपया में इसका कितना मिलेगा? पी गुना आर बटे 100। हाँ या ना? हो गया हाँ जी सर बिल्कुल सही है। 1 रुपया में इतना, तो पी रुपया में इतना ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हो गया हाँ सर बिल्कुल सही है, 1 रुपया में एक साल में इतना ब्याज मिलता है। तो क्या प्रत्येक बार आपको एक साल के लिए ही तो ब्याज नहीं ना दिया जाएगा, समय तो आपका ज्यादा भी हो सकता है। हो गया हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो मान लेते हैं कि पी रुपये के ब्याज पर लगाते, पी रुपया को ब्याज पर राशि पर, यानी पी रुपया के मूलधन पर R% के ब्याज की दर पर एक साल नाप लेके हम लेते हैं टी साल। कितना साल? टी साल। तो जब हम 30 साल लेंगे, एक साल था तो इतना एक गुना, तो जब जैसे जैसे ज्यादा बढ़ेगा, जैसे कि हमने कहा था 100 रुपया प्रत्येक साल मिलता है, तो 2 सालों में कितना होगा? 2 गुना। 3 सालों में कितना होगा? 3 गुना। 4 सालों में कितना होगा? 4 गुना। तो उसी प्रकार अगर टी साल है, तो टी साल में आपका जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा पी गुने आर गुने टी। अब बटे कितना हो जाएगा? 100। तो देखो तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं आ गया? हो गया हाँ जी सर बिल्कुल सही है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आ गया है। क्या आ गया है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर आ गया हमारा पी गुने आर गुने टी बटे 100। और हमें पता है कि रेट जो होता है परसेंटेज में होता है पर एनम के हिसाब से, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी गुने R% गुने। अब बटे बटे तो नहीं, परसेंटेज हटा दिए, अरे परसेंटेज का 100 बटे जो है, बटे को ये 100 जो हम परसेंटेज में बदल दिए हैं, तो बात खत्म हो गया, यही बात है। अरे R% है तो परसेंट को हम ऐसे नहीं लिख सकते R बटे 100, और नीचे में तो 100 आ ही जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या आ गया? पी गुने R% गुने टी, या फिर पी गुने आर गुने टी बटे 100। तो आपको अब ये फॉर्मूला अच्छे तरीके से पता हो गया होगा कि अगर किसी वस्तु, यदि कोई राशि लिया गया है, यदि कोई राशि उधार लिया गया है, तो उस राशि पर अगर आपसे सिंपल इंटरेस्ट अगर पूछेगा निकालने के लिए, तो फॉर्मूला से फटाक सा लगाओगे, क्वेश्चन बन जाएगा आपका। हाँ या ना? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और नहीं लिखना चाहो तो कोई बात नहीं है, फॉर्मूला रखना, याद करना। जैसे आपका फॉर्मूला किसी क्या कहता है, फॉर्मूला का हम कभी भी इस चैप्टर के अंदर इस्तेमाल करने वाले नहीं है, क्योंकि आप जैसे किसी चीज को रख देते हो बेमतलब का, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसी तरह से हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे कि हम इसे इस सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर के अंदर एक भी हम फॉर्मूला लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। ज्यादातर हम क्वेश्चन बिना फॉर्मूला लगाए आपको ऐसे सिखाएंगे कि बिना फॉर्मूला लगाए क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो लेकिन हम यहाँ पर हम शुरू से शुरू कर रहे हैं, तो आपको छोटा सा एक चैप्टर, एक छोटा सा कंसेप्ट देते हैं कि आप हमें बताइएगा कि इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। सिर्फ कमेंट बॉक्स के अंदर उसका आंसर हमें बता दीजिएगा। देखो, अगर कोई राशि है, मान लेते हैं प्रिंसिपल दे दिया जाए, प्रिंसिपल आपका दे दिया जाए 4000 रुपया, और इसमें एक दर होता है, तो
तो दर को अगर दे दिया जाए, दर आपका 4% पर एनम, 4% पर एनम यानी प्रति वर्ष, और आपका टाइम दे दिया जाए 5 बरस, 5 ईयर्स, तो आप हमें बताइए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। एकदम कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, फिर इस फॉर्मूला पर रखो और क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ओके हाँ सर बिल्कुल सही है। कैसे इसको बनाओगे देखो। जो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सबसे पहले अगर हम बच्चों की तरह सॉल्व करें तो प्रिंसिपल हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद आर कितना है, तो सर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं। टी यानी समय कितना है, तो सर टी हमारा समय है तो टी हमारा 5 वर्ष है, और बटे में कितना है, तो सर 100 है। क्लियर हो गया, हाँ जी। ये तो फॉर्मूला से लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 चौके 16 यानी 160 गुना 5 कर देंगे तो 16 पचे 80 यानी कितना आ गया, 800। ठीक है, 16 पचे 80 यानी 800। तो 5 साल के बाद उस पर जो ब्याज होगा वह होगा कितना, 800 रुपया होगा। कितना होगा, 800 रुपया होगा। अगर कहा जाए कि 5 साल के बाद वो अगर पैसा लौटाए, 5 साल के बाद अगर वो पैसा लौटाए तो वह कितना लौटाएगा, यानी अमाउंट उसका कितना होगा, यानी वो पैसा कितना 5 साल के बाद लौटाएगा। तो सर सिंपल सी बात है, अगर उसका सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपया है, सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपया है, सिंपल से इंटरेस्ट 800 रुपया है, उसने कर्जा 4000 रुपया लिया है, तो वह टोटल जो पैसा लौटाएगा, जितना कर्जा लिया है वो, और उसके साथ साथ जो ब्याज लिया है वो, यानी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी ए बराबर हमारा हो जाएगा कितना, तो सर ए बराबर हमारा हो जाएगा 4000। उसके बाद सॉरी 4000 नहीं, 4000 प्लस 800 यानी 4800 रुपीज वह क्या करेगा, रिटर्न करेगा, जिससे वह कर्जा लिया है। बात समझ में आई, कहोगे हाँ जी बिल्कुल समझ में आई है। तो ये तो हुआ बच्चों वाली तरीका, लेकिन आपको एग्जाम में कभी भी इस तरह से करने की जरूरत नहीं है। आपको एक चीज बताएं, कहोगे हाँ सर बताइए। ऐसा टेक्निक बताएंगे, ऐसा टेक्निक बताएंगे कि उससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखो अब इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना, 2 तरीका बताएंगे यहाँ पर। एक तो फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन बन गया। अब इसको मिटाते हैं, अब इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको भी मिटाते हैं। देखना फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, सबसे पहले ये बताओ। हम देखो डायरेक्ट इस्तेमाल हम कैसे आपको करने के लिए सिखाएंगे वो चीजें देखो। तो अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला देखिए, पी गुने आर परसेंट, अरे आर परसेंट मतलब आर बटे 100 को गायब कर दिए, ऊपर में परसेंटेज में बदल दिए। अरे गुना क्या होता है, होता है, हो गए हाँ जी होता है। तो ध्यान से सुनना क्या है, ये हमारा क्या है 4000, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं 4000। उसके बाद ये हमारा क्या है, कहोगे आर, आर परसेंट कितना दिया गया है 4%, कहोगे हाँ जी। उसके बाद ये हमारा टी है, टी कितना है, कहोगे सर 5 है, 5 लिख लिया। तो यहां से देखना ये हमारा रेट है ना, कहोगे हाँ जी। ये हमारा समय है ना, कहोगे हाँ जी। अगर हम समय को प्रत्येक साल अगर हमारा ब्याज बराबर बराबर ही होता है, एक साल में उस राशि पर का 4% ही मिलेगा, अगले साल भी उसी राशि का 4% ही मिलेगा, तो प्रत्येक साल हमारा ब्याज बराबर बराबर हो जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट देखना क्या होता है, 4 पचे 20, क्या हो जाएगा 20%। किसका 20%, ये जो राशि उधार ली गई है उसका 20%। देखो तो वही तो नहीं आ गया, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, वही आ गया। तो अब कुछ ऐसे सोचेंगे, अगर हम 20% परसेंटेज से 2 जीरो हमारा कट गया तो 40 दूनी कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80 यानी 800। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर हमारा कितना आ जाएगा 800, यानी ब्याज हमारा 800 हो जाएगा, और अमाउंट हमारा बराबर रिटर्न करना होगा, यानी जो 4000 रुपया लिए वो 4000 और 800 या 4800 रुपया वह क्या करेगा, पैसा को लौटाएगा। नहीं लौटाएगा, कहोगे हाँ। ये तो बात आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं, आप डायरेक्ट आप सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हो, ऐसे देखो सोचना कि 4% ब्याज की दर से, हाँ 4%, एक साल में 4% मिलता है, ऐसे सोचेंगे
एक साल में 4% मिलता है, तो 5 साल में कितना हो जाएगा, क्योंकि 5 साल में प्रत्येक कितना हो जाता है, बराबर बराबर होगा, 4 20% हो जाएगा। कितना परसेंट, 20% हो जाएगा। क्या, सिंपल इंटरेस्ट। किसका 20% हो जाएगा, वो हो जाएगा जो राशि उधार लिए हैं उसका 20%। और कोई भी राशि उधार जो ली गई राशि होती है अपने आप में 100% होती है, अपने आप में 100% होती है। अगर हमने 4,000 रुपया का उधार लिया है तो 4,000 वो जो अपने आप में 100% है, तो उसी 100% का 20% हमें पता करना है, यानी 4,000 रुपये की राशि का 20% प्राप्त करना है। तो 20% ऐसे सोचेंगे, अब गधों की तरह ज्यादा करना नहीं, 4 दूनी 8, बस ऐसे ही सोचेंगे, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। जब प्रैक्टिस करोगे ना तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझे बात को, हो गया, हाँ जी। तो ऐसे सोचेंगे, एक साल, प्रत्येक साल सिंपल इंटरेस्ट बराबर बराबर होता है, प्रत्येक साल सिंपल इंटरेस्ट बराबर बराबर होता है। तो एक साल में अगर हमें 4% का ब्याज मिल रहा है, यानी प्रत्येक साल उसको ब्याज की दर आपका 4% है, तो 5 साल में 20% हो जाएगा। और 20% किसका होगा, जो हम राशि उधार लिए हैं उसका। ठीक है, हो गए, हाँ सर बिल्कुल सही है, वो 20% हो जाएगा, किसका, जो उधार ली गई राशि है उसका। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि आप हमें बताइए अमाउंट क्या होगा, अमाउंट क्या होगा। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, कैसे, देख, अब यहां पर से जानते हो अमाउंट क्या होता है हमारा, कहोगे सर P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। हो गया, हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो आप चाहो तो ऐसे क्वेश्चनों को अमाउंट डायरेक्ट निकाल सकते हो, या फिर सिंपल इंटरेस्ट निकाल करके अब प्रिंसिपल में जोड़ सकते हो। तो अभी हम आपको क्या बताए थे कि कोई भी जो अमाउंट होता है अपने आप में 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। तो हम प्रिंसिपल को 100% मान लेंगे। हो गया, हाँ जी सर मान लीजिए। अब जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा, 5 सालों के बाद सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 4% के ब्याज के दर से 5 सालों में 4×5 20% होगा, किसका, ये हो जाएगा प्रिंसिपल का। तो हम यहां पर से 20% लिख लेते हैं, ये भी परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में। तो अमाउंट बराबर मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो सर अमाउंट बराबर 120% हो जाएगा। ध्यान से सुनना, अब ये जो 120% होगा यानी अमाउंट होगा, क्या होगा, अमाउंट होगा। तो आप यहां से डायरेक्ट अमाउंट निकाल सकते हो, किसका 120%, कहोगे सर अमाउंट अगर हमें निकालना होगा, तो अमाउंट निकालना होगा तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं 4,000 का 120%। और परसेंटेज को अच्छे तरीके से पढ़े होगे तो आप आराम से निकाल, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म। अब बर्चौक कितना होता है, 48, 1 2 0 यानी 4800 रुपया। देखो तो 4800 रुपया उसे रिटर्न करना होगा, अमाउंट में देखो 4800 रुपया रिटर्न कर रहा है या नहीं। बोले हाँ सर बिल्कुल सही है। ये तो बात हम सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे हैं, लेकिन आपको हर बार एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। तो सुनो, अब हम लोग इस चीजों को सोचेंगे कैसे, ये चीज बिना फॉर्मूला लगाए हम क्वेश्चन को बनाएंगे। कैसे, कि देखो अगर हमसे पूछा है अमाउंट, तो अमाउंट में क्या क्या चीज शामिल होता है, क्योंकि सर अमाउंट के अंदर हर वो चीज शामिल होता है जितना हमने उधार लिया वो भी, और ब्याज सहित, यानी 4 साल के है तो 4 साल के बाद ब्याज कितना देना होगा वो सहित, यानी सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो जोड़ करके जो हम लौटाते हैं वही हमारा कहलाता है अमाउंट, यानी मिश्र धन। हो गए, हाँ सर बिल्कुल सही। तो अब यहां से ऐसे सोचेंगे, अच्छा 4% ब्याज की दर से बोला है, 5 सालों में बोला है, तो 4×5 20%, यानी जो प्रिंसिपल है हमारा तो 100% तो है ही, तो इस 100% से 20% और देना पड़ेगा, यानी उस राशि का 20% और देना पड़ेगा, यानी टोटल राशि अगर हमें रिटर्न करना पड़ेगा, जो रिटर्न करना होगा, यानी जो राशि हम लिए हैं उसका 120%, अगर हम उसका 120% निकाल कर दे दें तो हमें टोटल अमाउंट देना पड़ जाएगा। तो बात ये आपको अच्छे तरीके से ये चीजें समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गया है तो अब हम यहाँ पर आपसे एग्जाम्पल देते हैं, आप थोड़ा जल्दी जल्दी बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि हाँ जी सर बिल्कुल सही है।
इस पर आधारित आपको थोड़ा प्रश्न करवा देते हैं, और सीट का जो क्वेश्चन आपको दिए हैं तो बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन आप सबसे पहले ये बताइए कि इसका सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट अब कैसे निकालोगे। चलो, क्वेश्चन आपको देते हैं, अगर कोई राशि का प्रिंसिपल यानी मूलधन जो है 7,000 रुपया है, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो 7,000 रुपया है और रेट जो हमारा दिया गया है 10% पर एनम के हिसाब से दिया गया है। तो आप हमें बताइए 4 सालों में टाइम, 4 सालों में टाइम को टी ही सिर्फ लिख देते हैं, उतना लिखने की क्या जरूरत है। 4 इयर्स, 4 सालों में सिंपल इंटरेस्ट कितना देना होगा और अमाउंट उसको कितना देना पड़ेगा। आप बिना फॉर्मूला लगाए सबसे पहले क्वेश्चन को बनाइए। अगर बन जाता है तो समझ लेना आप बात को अच्छे तरीके से समझ चुके हो, और नहीं समझे हो तो प्लीज इसे रिपीट करके देखो, आपको बात अच्छे तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि ये सब चीजें बेसिक बात है, बचपन से ये चीजें पढ़ते आ रहे हो। तो चलो भाई, इसको अगर बनाना होगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे समझाएंगे, डायरेक्ट आपको अप्रोच बताएंगे कैसे इनको सॉल्व करते। तो गधों वाला तो तरीका करेंगे नहीं, जो फॉर्मूला लगाएंगे क्वेश्चन को बनाएंगे नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर 7 क्लास में नहीं पढ़ रहे हो कि ये सब चीजें फॉर्मूला लगा के बनाना है, नहीं। अब डायरेक्ट सोचो, प्रत्येक साल ब्याज उसका कितना है 10%, और एक साल में वो जो भी राशि वो लिया होगा उस राशि पर 10% तो निकाल लो, जो 10% आएगा वो उसका ब्याज हो जाएगा। हो गया, हाँ सर बिल्कुल सही है, एक साल का ब्याज। तो वैसा वैसा 4 साल में, तो 4 साल में मिलेगा तो एक साल में 10%, तो 10% का 4 गुना करोगे तो 10% का 4 गुना तो यानी 40%। हो गया, हाँ सर, यानी सिंपल इंटरेस्ट उसको 40% मिलेगा, किसका, जो उधार ली गई है राशि उसका। देखो, तो उसने 7,000 रुपया लिया है, तो 7,000 रुपया लिया है तो 7,000 रुपया के ऊपर 40% वो ब्याज देगा। तो 7,000 का ऐसे निकालोगे 40%, तो ऐसे तो गधों वाला तरीका नहीं करना है, इस तरह से भी नहीं करना है। आपको एक और टेक्निक बताते हैं, अगर परसेंटेज को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा ना तो हम इस तरह से लिखेंगे भी नहीं, आप डायरेक्ट निकाल लोगे। 7 चौके 28, 28 पर 2 गो शून्य लिख जाएगा, ये हो जाएगा 2800 रुपये। कितना हो जाएगा 2800 रुपया, यानी जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा इसका आएगा 2800 रुपया। क्वेश्चन बन गया बहुत ही सिंपल सा। उसी तरह से अगर आपको अमाउंट पूछा जाए, अमाउंट कहेगा कितना देना पड़ेगा, ओके सर अमाउंट जो होता है वो लिखाता है प्रिंसिपल और प्लस में सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो दिखाएगा। तो हमें अच्छे तरीके से पता है कि जो हमारा प्रिंसिपल होता है, जो हमारा प्रिंसिपल होता है, जो हमारा मूलधन होता है, अपने आप में 100% होता है, हाँ या ना, ओके हाँ जी। तो इस 100% और प्लस में उसको 40% का ब्याज भी देना पड़ेगा, तो 40% का ब्याज यानी 140% देना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा 140%। तो किसका 140%, कहोगे सर ये 7,000 का 140% अगर हम लोग निकालते हैं तो ये परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, और बताओ 14 पर से 76, 14 से 84, 64 98, 64 98, 98 पर 2 जीरो यानी अमाउंट हो जाएगा 9800। बात समझे, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। और नहीं विश्वास है तो आपको जोड़ करके देख लेना, 7 8 ये 7,000 और फिर 2800 9800 ही आएगा, आप चेक करके कर लेना, क्योंकि उसके अंदर प्रिंसिपल भी शामिल होता है, सिंपल इंटरेस्ट भी शामिल होता है। लेकिन ये तो सिर्फ आपको लिख करके बताए ना, डायरेक्ट आप ऐसे सोचोगे मन में कि 10% के हिसाब से 4 सालों में 40% हो गया, तो 40% हो गया, तो अगर हमको अमाउंट लौटाना है तो 140% होगा, किसका, जो अमाउंट हमने उधार लिया है उसका, डायरेक्ट 140% निकाल लो। अब कहोगे किसी किसी के मन में आता होगा कि सर हम 140% आ गया है तो हम डायरेक्ट ऐसे ऐसे किए बिना हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो ऐसे निकाल सकते हैं, देखो तो सबसे पहले आप ऐसे समझना कि 7,000 रुपया है, कितना है 7,000, तो पीछे से अगर ऐसे देखो डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, पीछे से अगर हम लगा देते हैं कितना 1 दशमलव, यानी 1 दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 700,
तो पीछे से किसी भी संख्या का अगर हम 1.1 पीछे से 1 दशमलव के बाद, एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, पीछे से एक अंक के बाद हम दशमलव लगा देते हैं, तो वो हमारा निकल जाता है 10%। कितना परसेंट? 10%। और ये कितना परसेंट है? 140%। तो हम इसको कर देंगे 14 गुना, यानी 140 हो जाएगा, 14×98 यानी डायरेक्ट 28। इतना करने की हमें जरूरत भी नहीं थी, हम मन में भी सोचेंगे। अब इसी को देखो, अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए कहा जाए, राशि कितनी है? 7,000। इस पर हमें आया कितना? 40%। पीछे से 1 दशमलव लगा देंगे तो आ जाएगा 10%। इसका कितना गुना? 40 है ना, 10% का कितना गुना? 4 गुना। तो इसको भी 4 गुना कर देंगे तो बताओ 7 चौके कितना हो जाएगा? 28। 28। इतना लिखने की जरूरत है नहीं। कह रहे ना आपको, हम बिना फॉर्मूला लगाए इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। और ये नहीं कि सिर्फ सिंपल क्वेश्चन, किसी तरह का क्वेश्चन आ जाए आप इन क्वेश्चन को आसानी तरह से कर सकते हो। तो इसी तरह का क्वेश्चन और देते हैं, आप हमें बना करके बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। अब किसी तरह का डाटा क्यों ना दे दे, आप इसका आंसर हमें बता सकते हो। चलो, ये तो सिर्फ सिंपल वाला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। उसके बाद आपका ये फ्रैक्शन में जब रहेगा तो उससे भी एक कहेगा निकालने के लिए। अच्छा, मान लेते हैं कि राशि आपका 12,000 है, 12,000 रुपया। 12,000 रुपये की दर को, प्रिंसिपल को 11% के ब्याज की दर से आप हमें बताइए 3 सालों में कितना सिंपल इंटरेस्ट उसको मिलेगा। आप हमें सबसे पहले कमेंट बॉक्स में करके बताओ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप ये बात को अच्छे तरीके से समझे हो। फटाफट करके बताओ तो। क्योंकि सर बहुत ही सिंपल सी बात है, 11% पर एनम, यानी रेट हमारा कितना है? 11%। यानी जो भी हम राशि उधार लिए होंगे उस पर हमें 11% का ब्याज हमें प्रत्येक साल देना पड़ेगा। और ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, तो प्रत्येक साल हमें ब्याज की दर हमें बराबर बराबर देखने के लिए मिलेगी, जब मेरा प्रिंसिपल अगर सेम रहेगा। तो 11% के ब्याज की दर पर 3 वर्षों में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? क्योंकि सर 1% यानी 11% एक साल में, 3 साल में 11 गुना 3 यानी 11 या 33%। सिंपल इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 33%। कोई दिक्कत? क्योंकि नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। जब ये हमारा 33% हो जाएगा तो किसका 33%? इसका। तो 12। देखो, अब यहां से हम डायरेक्ट आपको सॉल्व करने के लिए बताते हैं। अगर इसका आपको 33% निकालने के लिए कहा जाए तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो हमें 33% ही चाहिए ना? कहोगे हाँ जी। तो अब पीछे से 1 दशमलव लगा दें तो कितना हो जाएगा? कहोगे सर 10%। 10% निकल गया? कहोगे हाँ जी। ये 30% प्लस 3% है, तो 30% को हम इसका 3 गुना कर देंगे तो 12×3 = 36, यानी 3600 हो जाएगा। कहोगे हाँ जी। ये 30% निकला। तो अगर हम पीछे से 1 दशमलव और लगा दें, यानी 2 अंक के बाद लगा दें, ये हमारा 1% आ जाएगा। तो 30% प्लस 3%, 1% का वैल्यू कितना है? 120। इसका 3 गुना करोगे तो 12×3 = 36 यानी 360, यानी 0,693 कितना आ गया? 39। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 3960। देखो भाई, कितना आसान सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चनों में फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है। मन में ऐसे सोचेंगे, अच्छा 12,000 है तो 33% आया है, तो 33% मतलब कितना? 33% कहने का मतलब जो राशि दी गई है उसका। तो 10% हम जानते हैं, पीछे से 1 दशमलव लगा देंगे तो हमारा 10% निकल जाएगा। उसका 3 गुना कर देंगे तो हमारा 30% निकल जाएगा, और बचा हमारा 3%। और 3% लगाने के लिए जो अंक आपका है तो उससे भी 2 अंक के बाद लगा देंगे दशमलव, तो हमारा 1% आ जाएगा। और 1% आ गया तो हम इसका 3 गुना कर लेंगे तो 3% का वैल्यू आ जाएगा। और हमारा तो 30% और 3% आज जोड़ देंगे तो हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। बात करता हूँ, हमें फॉर्मूला कहीं भी यहाँ पर हमने लगाया नहीं। आपने जिस परसेंटेज को पढ़ा है आप अच्छे तरीके से इन चीजों को बना सकते हो। ठीक है, हो गया? हाँ सर बिल्कुल सही है। तो अगर आपको इसी में अगर कहा जाए कुछ फ्रैक्शन वाला डाटा दे दिया जाए, क्या चीज दे दिया जाए? फ्रैक्शन वाला डाटा दे दिया जाए, तो आप इसको कैसे बनाओगे? ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो अगर आपको ऐसे कहा जाए, ध्यान से सुनना आप, देखो 11/3% के हिसाब से
इसी राशि को ले लेते हैं 11/3% पर एनम के हिसाब से 3 सालों में बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। अब इन क्वेश्चनों को बनाने में आपका लगता होगा हालत खराब हो जाएगा। कहोगे सर कैसे? अब इसमें हमें ना फॉर्मूला लगाना है ना कुछ लगाना है। अगर जो फॉर्मूला लगाता तो ऐसे लगाता, कैसे लगाता? ऐसे बच्चों की तरह सबसे पहले यहाँ 12,000 लिखता, उसके बाद एक पर रेट है आपका तो r/3 करता और 3 करके जो समय है आपका 3 लगा देता और गुना नीचे में 100 लिखता। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। लेकिन आपको इस तरह से करने की जरूरत नहीं है। जब तक अपना अप्रोच नहीं बदलोगे क्वेश्चन आपका जल्दी सॉल्व नहीं होगा। अब ऐसे सोचेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा है दिया गया, देखो अगर इसे हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो 1 साल में कितना मिलता है? 11/3%। तो इसका 3 सालों में कितना होगा? कहोगे सर इसका 3 गुना, क्योंकि प्रत्येक साल सिंपल इंटरेस्ट बराबर बराबर होता है। तो 3 से 3 हमारा कट जाएगा तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बचा? 11% बचा, बात खत्म हो गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो सिंपल इंटरेस्ट होगा कितना? तो ये 10% और प्लस 1% है, 11% ऐसा ही होता है ना, 10% प्लस में 1%। कहोगे हाँ जी। तो हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो हमें एक 10% निकालना है तो 10% पीछे से 1 दशमलव लगा देंगे तो यानी 1200 हमारा 10% हो गया और पीछे से एक और लगा देंगे तो 1% हो जाएगा यानी 120 हो जाएगा। 0 2 3 1 यानी 1320 रुपया सिंपल इंटरेस्ट आ गया। बात खत्म, क्वेश्चन बन गया। ऐसा क्वेश्चन देगा, बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को बनाओगे। अब ऐसे क्वेश्चनों को ज्यादा अब बनाने में समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। देखो ये तो परसेंटेज में यहां ऐसे दे दिया, अब आपको ऐसे बोला जाए। देखो क्या बोला जाए, कुछ इस प्रकार से इस डाटा को ऐसे ही रहने देते हैं। अब थोड़ा सा ऐसे इसमें चेंज कर दे। क्या चेंज कर दे? कुछ डाटा में ऐसे चेंज कर दे, कितना दे? 8 सही 1/3, 1/3 की 2/3, थोड़ा सा देखिए क्या कहता है। 8 सही 1/3% के हिसाब से आप हमें बताइए कि 3 सालों में ब्याज कितनी हो? बताइए ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट बताइए क्या होगा। अमाउंट हटाओ, पहले इसी को बताओ कि इतने सालों में ब्याज आपका कितना होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। तो सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल तो बराबर बराबर होता है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अगर ये बराबर बराबर होता है तो ये आपको इतना 24 से 25/3 हो जाएगा। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये हमारा हो जाएगा। अब इसको फ्रैक्शन में है तो इसको थोड़ा सा बदलो तो ये कितना हो जाएगा? कहोगे सर 24, 24 से 25, 25/3 हमारा हो जाएगा परसेंट और गुने में 3 यानी 3 से 3 कट गया तो बचेगा सिंपल इंटरेस्ट कितना? 25%। अब इसका 25% आप निकाल लेना। एक तो तरीका ये वाला है, कहोगे हाँ जी सर ये तो निकल जाएगा, ये तो बहुत लोग पहले से कर रहे हैं। लेकिन एक और आपको हम समझाना चाहते हैं कि अगर आपको डेटा इसका नहीं पता है, क्या है नहीं पता है, तो आप इसको कैसे बनाओगे? डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इसको हम 8 सही 1/3% को क्या कहते हैं? 1/12। हो गया हाँ, यानी रेट हमारा कितना है, जो भी राशि है उसका 1/12 आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको परसेंटेज में इस तरह से फ्रैक्शन को बदलने जानते होंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट किसी भी राशि का 1/12 मिलेगा। हो गया हाँ जी। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो कितना मिलेगा? 1/4। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 1/4। कितना आएगा? 1/4। अब जो भी राशि है उसका 1/4 और 1/4 को ही हम लोग कहते हैं 25%। यानी जो राशि है उसका 25% निकालो या फिर 1/4 निकालो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं बनेगा? अरे 1/4 को ही ना हम 25% कहते हैं। या तो 1/4 को आप ऐसे लिख दो, 1/4 को 25% लिख लो या 25% को 1/4 कहो, ये आपका बात बराबर है। यानी इस राशि का आप 25% निकालोगे तो 25% यानी 1/4, 4 3 ही 12 यानी 3000, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 3 साल पर, अगर 8 सही 1/3% के हिसाब से। हो गया हाँ सर बिल्कुल सही है। अब थोड़ी सी बात और सुनो, थोड़ी सी बात और क्या सुनना है।
हर बार आपको क्वेश्चन तो इस प्रकार से नहीं देगा कि 3 साल है, 4 साल है, 5 साल है या 6 साल है। अब आपसे ऐसे भी पूछेगा, देखो अगर कोई राशि 12,000 है, 12,000 है, तो रेट आपका जो दे दिया जाएगा 12% पर एनम, 12% पर एनम, 15% पर एनम, 12% पर एनम। तो अब यहां जो हमें टाइम दिया जाएगा, तो आप हमें बताइए 73 डेज के लिए बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा। अब कहोगे सर यहां तो दिन दे दिया, तो दिन में तो हमें दिक्कत हो जाएगा। तो दिक्कत घबराने की नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे सोचेंगे, ये पर एनम दिया है लेकिन यहां पर डे दिया है, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। यहां पर प्रति साल दिया है, यहां पर दिन दिया है। तो जो आपका समय होगा, अगर दिन में दिया है तो सबसे पहले उसे दिन को साल में बदलना होगा। तो दिन को साल में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे 365 से भागा दे देते हैं दिन में। क्या चीज में? दिन में। कब? जब लीप ईयर नहीं रहेगा तब। लीप ईयर नहीं रहेगा यानी 365 से भागा दे देंगे। अगर लीप ईयर रहता है तो क्वेश्चन में बाकायदा लिख देगा कि ये आपका लीप ईयर है, ठीक है। तो उसमें अगर जो लीप ईयर होता है तो साल में बदलने के लिए 365 ऐसे नॉर्मल, और लीप में रहता है तो 366 दिन का हो जाता है, तो 366 से भाग देना पड़ेगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक हमें बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। अगर दिन में दे दिया तो इसे साल में बदलने के लिए कर सकते हो, तो यहां पर लिख देते हैं साल में बदलने के लिए, दिन को साल में बदलने के लिए। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो अब यहां से बहुत बताओ 73 अब बटे कर दोगे 365 तो कितना हो जाएगा? तो कहोगे सर 1/5 यानी 1/5 साल। तो यहां पर से ब्याज बताओ तो क्या होगा? तो कहते हो कि एक साल में हमें मिलता है 15%, और 15% कितना साल में? 1/5 साल में। तो कितना परसेंट हो गया? 3%। तो सिंपल इंटरेस्ट जो मिलेगा हमें 3% मिलेगा। किसका? जो राशि है इसका। तो इस 12,000 का अगर आप 3% निकालोगे तो 12 तिया 36 यानी 360 रुपया होगा। तो यानी 73 दिन में 160 रुपया उसको देना पड़ेगा। बात क्लियर है? बोले हाँ जी सर क्लियर है, बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई। देखो ये तो एक बार समय आपका दे सकता है दिन में, या तो समय दे सकता है आपका महीना में। कहोगे हाँ जी सर महीना में भी तो दे सकता है। कहोगे हाँ जी। जब ये महीना में दे सकता है तो बात सुनो, तो बात सुनो तो होता क्या है, अगर आपका इसी तरह का क्वेश्चन है, अब हटाते हैं इसको मिटाते हैं। आई होप ये सब चीजें लिख लिए होंगे, लिख लिए हो तो अच्छी बात। अब आपका समय यहां पर दे सकता है कुछ इस प्रकार से, कहा जाए 18 महीना। कितना महीना? 18 महीना। 18 महीना दे दिया जाए और यहां पर कहा जाए कि ये आपका कितना है? 10% के हिसाब से है। कितने परसेंट के हिसाब से? 10% के हिसाब से। तो सुनो 10% पर एनम, एक साल में 10%, तो 18 महीना है। तो अगर महीने को साल में बदलना है, तो महीने को साल में बदलना है तो एक साल में कितना महीना? कहोगे सर एक साल में महीना की जो संख्या होती है, महीनों की संख्या 12 होती है। अगर हम मंथ को 12 से भाग दे देते हैं, मंथ को 12 से भाग दे देते हैं, तो हमें साल पता चल जाता है। क्या पता चलता है? साल। अगर महीने को, अगर साल को फिर महीना में बदलना है तो 12 से गुना करना पड़ेगा। कहोगे हाँ जी। तो इसको अगर हम साल में बदलते हैं तो कितना आ जाएगा? तो कहोगे सर 18, 18/12, और 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो कितना हो जाएगा? 3/2 साल, 3/2 साल। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें पता करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग कैसे पता करेंगे? तो आपको पता है कि एक साल में आपको 10% मिलता है, तो 3/2 साल में कितना मिलेगा? इसका गुना कितना? तो यहाँ 5 दिया 15, 15% मिल जाएगा। क्लियर? कहोगे हाँ जी। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, 18 महीना मतलब 1.5 साल, एक साल में 10%, आधा साल में फिर 5%, 10, 5, 15%।
आप ऐसे भी मन में सोच सकते थे। तो अगर आप इसका 15% निकालोगे तो 2 जीरो से खत्म, इधर से निकाल सकते हो 10% 1200, 5% 600 होगा। अरे 10% ये हो गया, 5% उसका आधा, आधा हो जाएगा 1800। क्वेश्चन बन गया, आपको कुछ इस प्रकार से देगा। तो आज की क्लास में हमने सारा का सारा बेसिक बात देखा था, उन सभी चीजों को क्लियर किया है जो सिंपल इंटरेस्ट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब जो हम आपको सीट प्रोवाइड कराए हैं सिंपल इंटरेस्ट का, आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हो, रताई के चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो, व्हाट्सएप के चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो, तो जिसका सारा का सारा लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। अब नहीं तो जाकर के डायरेक्ट हमारे चैनल को सर्च कर सकते हो टेलीग्राम, ठीक है। आप वहां पर एक पीडीएफ आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आरआईआई के ऊपर भी, टेलीग्राम के ऊपर भी, सभी चैनल। तो फिर से अब जाते जाते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आप हमारी मदद करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए।